नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलवानों के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन में हरियाणा में बॉक्सर का दम देखने को मिला। अमित पंघाल और नीतू घनघस ने गोल्ड पंजा लगाकर देश को 2 गोल्ड मेडल दिलवाए हैं। अमित ने इंग्लैंड के बॉक्सर कियारन मैकडोनाल्ड को 5-0 से हराया। नीतू घनघस 45 से 48 किलो कैटेगरी में इंग्लैंड की बॉक्सर को हराया है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से दबदबा खिलाड़ियों का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, अमित पंघाल का मुक्का साफ तौर पर चला है और गोल्ड पर सीधा कब्जा किया, और यही हाल नीतू घनघस के साथ भी रहा। नीतू घनघस ने भी प्रदर्शन बेहतर किया। राष्ट्रीय मंडल खेलों में युवा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल के स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही रोहतक के मायना गांव में खुशी का माहौल पैदा हो गया है। पूरा परिवार और ग्रामीण यहां पर टीवी पर लगातार नजरें जमाए हुए थे और जैसे ही हम इतने फाइनल मुकाबला जीता है और उसी के साथ सभी खुशी से झूम उठे। परिजनों को पहले से ही उम्मीद था कि अमित पंघाल इस बार स्वर्ण पदक हासिल करके ही लौटेंगे। अमित ने भी जान से पहले घर वालों से वादा किया था कि वे इस बार मेडल का रंग बदल कर आएंगे। खुशी का माहौल है। पूरे गांव वाले और गांव गवान से भी आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपने बेटे के मेडल पर बहुत खुशी मना रहे हैं। पहले से ही काफी विश्वास था, शुरू से ही। सुबेरे भी फोन पे बात की तब भी उसने बताया था नहीं मेडल हमारा ही है। मैच से पहले बात हुई थी, तब मैंने उसको बेस्ट ऑफ द लक बोला था। तब बोला था मम्मी फिक्र मत करना, मेडल हमारा ही है, अगर इन्हें चीटिंग नहीं की तो। बहुत खुश हैं जी आप, बहुत खुश। आज जो करिश्मा किया है, हमारे को पूरी उम्मीद थी इसी करिश्मे की कि जो है देश को गोल्ड दिलाने में हमारा बेटा कामयाब होगा, क्योंकि शुरू से मैं जैसे ही यहाँ से चला था हमारा आशीर्वाद लेके उन्होंने कह दिया था कि पापा अब की बार देश को गोल्ड दिलाऊंगा, आप बेफिक्र होइए। तो उन्होंने यही कह के गए थे कि पिछली बार जो है ना हमने रजत पदक जीता था, लेकिन पापा अब की बार रंग बदलूंगा और देश को गोल्ड दिलाने में कामयाब होंगे। आप देखते रहना, गोल्ड लेके ही आएंगे देश के लिए। देखो फाइनल में तो शुरुआत से ही जो है ना पूरा विश्वास था, क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहा था बिल्कुल ये देख लियो आप, एक चित्ते जैसी फुर्ती के साथ उन्होंने अपना खेल दिखाया है फाइनल। उससे ऐसा लग रहा था कि हमारे को कोई डर नहीं लग रहा था, एक तरफा मुकाबला। मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी जिला के गांव धनाना की बॉक्सर नीतू घनघस ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। नीतू घनघस की इस कामयाबी पर उनके घर पर जश्न का माहौल है। बेटी इस उपलब्धि पर उसके माता पिता ने कहा कि भगवान हर जन्म हमें ऐसी ही बेटी दे। सारा गांव धनाना का जी नाम रोशन कर दिया जी बेटी ने जी। गांव धनाना का जी, गांव को रिश्तेदार सब बहुत खुश हो रहे हैं मेरी बेटी के लिए। ऐसी बेटी सबका जन्म देवा जी, जिसने बॉक्सर ऐसे तैयार कराया जाना जी। सब क्या हो रही है जी, सारे गांव का रिश्तेदार का सबका जी। हमारा खूब सारा परिवार के, सारा गांव के, सारी इंडिया के बहुत खुशी है। हमारी पोती कहेगी हमारा गांव में वो काम करेगा, काम करना अच्छा कर, झंडा करे है तो हमारा बढ़िया। तो वहीं नीतू घनघस की कामयाबी पर उनके कोच और साथी खिलाड़ी भी बेहद खुश है। नीतू के कोच जगदीश सिंह ने कहा है कि नीतू प्रतिभाशाली बॉक्सर है जो महान बॉक्सर मैरी कॉम को रिप्लेस कर सकती है। भिवानी की बेटी का गोल्ड पर पंजा और उसके बाद खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। को खुशी है, नीतू के कोच हैं जगदीश सिंह, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी है, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। प्रधान जी है, कमल प्रधान जी क्लब के प्रधान हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी है। पूरे देश को ही खुशी है। मैं नीतू को 2012 में जगदीश कोच साहब के पास लेके आया था, तो तब मैंने इतना बड़ा वो नहीं सोचा था कि भाई, ऐसे ही सोचा था कि भाई बॉक्सिंग विजेंद्र सिंह का मेडल आया था 2008 में, तो जगदीश कोच साहब के पास ही करते थे विजेंद्र सिंह। तो तभी मैंने सोचा था कि भाई जगदीश कोच साहब के पास ही करवानी है, तो तब से जगदीश कोच साहब के पास कर रही है नीतू, और बहुत बढ़िया सफर रहा है अब तक का। अब आगे हमारे सभी मुक्केबाजी जगत की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। नीतू ने अपना जो वादा किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक लेने का, उसने उसको बखूबी निभाया है और देश की जोड़ी में मुक्केबाजी में इस प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक जीत के दिया है। जिस दिन से नीतू का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि नीतू के जो भार वर्ग में जो हमारी लीजेंड बॉक्सर है मैरी कॉम के भार वर्ग में गई है नीतू,
तो पिछले जो 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें मैरी कॉम का गोल्ड था। तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उसका ये था कि अगर उसको रिप्लेस करती है हमारी महान मुक्केबाज मैरी कॉम को, तो देश को कम से कम स्वर्ण पदक नीतू से चाहिए था और उसने अपना वादा निभाया और देश की झोली में गोल्ड मेडल डाल के दिया। गोल्ड मेडल लिया कॉमनवेल्थ गेम में 48 केजी में, और ये इसका शुरू से ही लग रहा था कि तीनों जो वाइट थी उन्हें एक तरफा जीती है और ये शुरू से होना खिलाड़ी रही है और हमें पूरा विश्वास है कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आओगे, अपना देश का प्रदेश का नाम रोशन करेगी। नीतू हमारे ही वेट कैटेगरी के और हमारे साथ तो पिछले 7 साल से प्रैक्टिस कर रही है और वो टेक्निकल रूप से बहुत ही स्ट्रांग है और सबसे अच्छी बात है उसकी मेहनत। आज जो इतने साल से उसने मेहनत की, आज उसकी मेहनत सफल रही और हमारी तरफ से तो उसके लिए ढेर सारी। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारतीय एथलीट्स का कमाल जारी रहा और पुरुष ट्रिपल जंप इवेंट में भारत को गोल्ड और सिल्वर दोनों मिल गया है। एल्दोस पॉल ने गोल्ड और अब्दुल्ला अबू बकर ने सिल्वर मेडल जीता है। पॉल ने सबसे लंबी छलांग 17.03 मीटर और अबू बकर ने 17.02 मीटर की यहां पर छलांग लगाई है। भारत को पुरुषों की 10,000 मीटर वॉक में संदीप कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है और इस इवेंट में कनाडा को गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया को सिल्वर मेडल मिला है। संदीप ने 38 मिनट में और 49.21 सेकंड का समय लिया और ये उनका पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आपको बता दें कि जिस तरीके से खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है, एल्दोस पॉल ने गोल्ड मेडल जीता है और आपको बता दें कि संडे का दिन भी गोल्ड से भरा हुआ रहा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा किया। दोनों टीमों के बीच खेला गया ये मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ था, लेकिन शूटआउट में न्यूजीलैंड के 1 गोल के मुकाबले भारतीय टीम ने 2 गोल दागकर मैच को अपने नाम कर लिया और 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। To Indian hockey, the women have done brilliantly to beat New Zealand in penalty strokes. तो महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से न्यूजीलैंड की टीम को हराया गया और जो मुकाबला था वो साफ तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 16 साल का सूखा यहाँ पर खत्म हुआ है। 16 साल बाद महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। पूरे भारतीय को आज अपने खिलाड़ियों पर गर्व है, अपनी बेटियों पर गर्व है, क्योंकि जिस तरीके से बेटियों ने प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में एक इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद एक कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास बदलकर रख दिया है और जहां 2006 के बाद कोई भी मेडल नहीं आया था, अकेले हरियाणा से 10 बेटियां भारतीय महिला हॉकी टीम में हिस्सा ले रही थी और वही सोनीपत में कोच प्रीतम सिवाच की अथक और कठोर मेहनत के नतीजे से सोनीपत के हॉकी मैदान पर 3 लड़कियां खेलती रही और वही चौथी लड़की भी सोनीपत की ही रहने वाली है, लेकिन चंडीगढ़ में भी प्रैक्टिस करती थी। तीनों बेटियां गरीबी और विषम हालातों के चलते मजबूर इरादों के साथ यहां पर अपने मुकाम तक पहुंच पाई है और महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निशा वारसी, नेहा गोयल, ज्योति और शर्मिला सोनीपत से हैं, जिनके घर पर जश्न का माहौल है और इन खिलाड़ियों के परिजनों के साथ साथ कोच भी बेहद खुश है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मंडल में हॉकी महिला टीम की शाहबाद से सदस्य नवनीत कौर के घर पर कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने पर खुशी का माहौल देखने को मिला। तो वही नवनीत के पिता बूटा सिंह खुशी से फूले नहीं समा रहे। वही आसपास के लोग नवनीत कौर के घर पर बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि ये मेडल 2006 के बाद पहली बार आया है, तो हमें बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं यहाँ पर। बाकी आगे बेटी जब आएगी तो उसके बाद और भी यहाँ जश्न का माहौल होगा।
वेलकम तो पहले भी आई थी ओलंपिक खेल के, तो बहुत अच्छे से यहाँ किया था। अब यहाँ के टोटल जो प्रशासन है, जहाँ जो भी MLA वगैरह सब उन्होंने मिलकर किया था, अभी वही करेंगे। ये उनका काम है, हमारा तो नहीं। हम घर वाले तो क्या, हम घर तो जब पहुँचेगी तो हम करेंगे ही करेंगे। नहीं, फील तो आ रही थी, मैच फिर वही पोजीशन पे आ गया जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में था, तो मेडल से हम चूकते न जाए। लेकिन चलो शूट आउट हुए, काम हो गया, तो शूट आउट उसमें नवनीत ने विनिंग गोल मार के शूट आउट जिता दिया। बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि ये मेडल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से विश्व में अपना दमखम दिखाया है और सावन में बारिश की तरह गोल्ड बरसे हैं। जैसे मई बरस रहा है सावन में, ऐसे गोल्ड मेडल बरसे हैं। हमारे हल्के का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है, बजरंग पूनिया इस इलाके का पूरा कंट्रीब्यूशन है। हरियाणा की भूमि की यही पहचान बनी है कि यहाँ सोना बरसता है। ये जवानों की भूमि है, किसानों की भूमि है और पहलवानों की भूमि है। सभी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की बेहतर खेल नीति की वजह से खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतर प्रदर्शन किया है और खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। मैं हरियाणा के और देश के खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और ये खुशी की बात है कि जितने मेडल आए हैं इंडिविजुअल में आधे से ज़्यादा हरियाणा के बच्चों के हैं और उसमें हमारे भिवानी की भी 3 बेटे बेटियां हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब गौरों की ज़मीन पर तिरंगे की धुन बजती है, जन गण मन की धुन बजती है, तिरंगा लहराया जाता है, तो इससे सौभाग्य कोई नहीं हो सकता कि जो बच्चे अपने तिरंगे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला रविवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी संगठन द्वारा आयोजित एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की और मीडिया से मुखातिब होते हुए उनके निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा रहे। उन्होंने कहा कि जो वे हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, जब वे 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने ये निर्णय क्यों नहीं लिया और ये सब जनता को गुमराह करने की कोशिश है, राजनीति है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस अब खात्मे की तरफ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में शक्तिशाली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहित की नीतियां लोगों को पसंद आ रही है और कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और इसी दरमियान रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की खेल नीति सबसे बेहतर है और यही कारण है कि आज कॉमनवेल्थ गेम में एक के बाद एक खिलाड़ी पदक भी जीत रहे हैं। ये पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। किसको टिकट देगी नहीं देगी हाईकमान तय करेगा, मुख्यमंत्री तय करेंगे, वही इलेक्शन का मामला है। अभी ये बहुत जल्दी है, कब चुनाव होंगे ये भी अभी नहीं है, पर ये जरूर है कि कुलदीप उनमें से जो अगले टिकट लेने वाले हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट आदमी होंगे क्योंकि उन्होंने विधानसभा जनता का काम है। किसी को राज चलाने का मौका देते हैं, किसी को छावड़े उठा के बाजार में ये कहने के होता है टमाटर महंगे हो गई, ये सस्ते हो गई, उनका काम है, करते रहे। मेरे ख्याल में 30 साल से इसी काम पे लगे हैं, सरकार तो कहीं है नहीं। अब चले ये देखिए, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, लोग मजबूत सेनापति के साथ होते हैं। मैं मीडिया वालों से ये पूछता हूँ कि मोदी में मनमोहन सिंह जी में कहीं मुकाबला है कि आप देखिए पंजाब में एक करना है। तो वही चरखी दादरी में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया। वही मंच पर कार्तिकेय शर्मा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। वही सम्मान समारोह के लिए कार्तिकेय शर्मा ने चरखी दादरी की जनता और राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए विधायक सोमवीर संगवान का धन्यवाद भी किया। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा के सम्मान में सामाजिक समरसता समिति की तरफ से चरखी दादरी में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ कार्तिक शर्मा का जोरदार स्वागत किया। सम्मान समारोह में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं ने कार्तिक शर्मा का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया।
वहीं सम्मान समारोह के स्टेज पर पहुंचने पर कार्तिक शर्मा को ब्राह्मण समाज की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कार्तिक शर्मा ने लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत किया। मैं आप सबों का जो आज सुबह 10 बजे से अब समय निकालकर रविवार के दिन मेरा स्वागत करने आए हैं, आप सबसे पहले आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए मेरा स्वागत समारोह के लिए। आज चरखी दादरी में सामाजिक समरसता समिति ने जो स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया है, इसे देखकर मैं बहुत अभिभूत हूं। मैं सामाजिक समरसता समिति के पद अधिकारियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं आज राज्यसभा का एक सांसद चुन के गया हूं, वो आपकी वजह से चुन के गया हूं। इसमें सबसे बड़ा, इस जीत का श्रेय, जो सबसे बड़ा श्रेय है और इस स्वागत समारोह का सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने यहाँ के एमएलए सोमवीर सांगवान जी को चुना। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वोट अपनी मुझे दी ताकि मैं राज्यसभा में पहुंच सकूं और आप लोगों की बात उठा सकूं, हरियाणा की बात उठा सकूं राज्यसभा में। सम्मान समारोह में दादरी विधायक सोमवीर सांगवान, पूर्व विधायक और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांढी और दादरी नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कार्तिक शर्मा ने मंच से ही राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए सोमवीर सांगवान का धन्यवाद किया। मैं सोमवीर सांगवान जी का भी खासकर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं राज्यसभा के चुनाव का नामांकन भरने गया और जब निर्दलीय एमएलए से मैं मिला, उनसे उनकी वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले बढ़ चढ़ के मेरा साथ देने का आश्वासन भी दिया और मेरा साथ दिया, मदद की और मेरे साथ खड़े रहे। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने सम्मान समारोह में सोमवीर सांगवान के साथ चरखी दादरी की जनता का भी शुक्रिया अदा किया। साथ ही कार्तिक शर्मा ने दादरी के लोगों को आश्वासित किया, जो भी मेरे कार्य क्षेत्र की बात होगी, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात होगी, उन लोगों के लिए मैं सदन के पटल से लेकर हर जगह लड़ूंगा। जो चरखी दादरी के लोगों का सहयोग रहा मुझे राज्यसभा में भेजने के लिए और अपने एमएलए सोमवीर सांगवान जी के द्वारा, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन लोगों ने उनको चुना, उन्होंने मुझे चुना, तो इसमें भी लोगों का सहयोग था और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था, एमएलए जी का भी, सोमवीर सांगवान जी का भी और लोगों का भी, और उनको आश्वस्त करना चाहता था कि जो भी मेरे कार्य क्षेत्र की बात होगी या मेरे अधिकार क्षेत्र की बात होगी, उन लोगों के हक और हकूक़ की लड़ाई मैं लड़ूंगा, सदन के पटल में भी, राज्य स्तर पे भी, और जहाँ पर भी मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा सकूंगा, लोगों की मांग को मैं ज़रूर बढ़ाऊंगा। वहीं कांग्रेस की गौरव यात्रा पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को गौरव यात्रा नहीं, बल्कि अपने संगठन की मजबूती के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को शायद ये कार्यक्रम ना करके लोगों से जुड़ने का ज़्यादा और कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि लोगों कहीं ना कहीं कांग्रेस का जुड़ाव टूटता जा रहा है लोगों से, और उनको लोगों के बीच में जाकर लोगों की बात रखनी चाहिए आगे। बाकी 75वें वर्षगांठ के लिए जो जुड़ेगा, जो तिरंगा उठाएगा, उनका स्वागत है। सम्मान समारोह से राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने चरखी दादरी के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर योगदान करें और अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। मैं आज आपके एक बात खास तौर पे बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त को आ रहे हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत, जो कि हमारे 75वीं वर्षगांठ है हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए, मैं उसके लिए आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें, अपने घर में तिरंगा फैलाएं, क्योंकि एक तिरंगा के साथ अपना एक बहुत गौरवान्वित महसूस करने का एक मौका मिलता है, जिस दिन हम लोग अपने देश के लिए समर्पित होते हैं और अपने देश के उस दिवस को याद करते हैं जिस दिवस में हमारी आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर और उनके कौशल नेतृत्व के अंदर
जो ये नया आयोजन शुरू हो रहा है हर घर तिरंगा का, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर अपने घर में एक तिरंगा लहराकर हिस्सा लें, ताकि आप लोग भी उस चीज़ से गौरवान्वित फील करें जो चीज़ पूरे देश में और प्रदेश में हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर कार्तिक शर्मा ने कहा कि इससे ज्यादा गौरवान्वित क्या हो सकता है कि हमारे युवा साथी देश और प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली क्या बात हो सकती है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा साथी देश का और प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। रोज़ हम देखते हैं कि पूरा देश का नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या फिल्म स्टार्स हों, सब लोग किस तरीके से मुबारकबाद देते हैं जब हमारा एक बच्चा कोई एक पदक लेके आता है। और हरियाणा का नाम कितना गौरवान्वित फील करते हैं कि हमारा एक और बच्चा एक पदक लेके आया है। और दिन में जब ऐसी सूचना 3-4 बार सुनने को मिलती है तो छाती गर्व से फूल जाती है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा हमेशा लोगों के बीच रहे हैं। यही कारण है कि चरखी दादरी में पहुंचने पर लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। चरखी दादरी से संजय राठौर की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अम्बाला में पिछले 1 साल से पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनता के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है और इसमें आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। और अम्बाला के मेटड़ी गांव में इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद मेयर ने कैंप में आए लोगों से भी बातचीत की है और इस कैंप में भारी संख्या में गांव वासियों ने अपनी जांच भी करवाई। वही कैंप में आए लोगों ने भी अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया और बताया कि इन सुविधाओं से उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंच रहा है। निःशुल्क इलाज के साथ साथ उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जा रही है और उनके बच्चों के लिए भी फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी दी जा रही है। और मैडम जी शक्ति रानी शर्मा जी और विनोद शर्मा जी ने कैंप लगाया। यहाँ से गरीब जनता बहुत इस बात में सराहनीय है कि भी देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। और कोरोना के टाइम में भी बहुत सेवा करी और देखो फ्री दवाइयाँ सारी फ्री मिल रही। और इस इलाके के अंदर बहुत हर एतवार को कैंप लग रहे हैं, हर एतवार को। हमारे गांव में चौड़मस्तुरे में भी लगा था पीछे, अब मटेड़ी में लग रहा। हम तो मटेड़ी में ही रह रहे, पर बहुत बहुत सराहनीय कदम है ये और ये बहुत इनका बहुत भला हो। ये बच्चों के भविष्य में बहुत ही अच्छा निर्णय है जो विनोद शर्मा जी, मैडम शक्ति रानी शर्मा जी जो ये कैंप लगा के बच्चों के भविष्य में सोच रहे हैं। आने वाला टाइम ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और बच्चों का जो इंटरेस्ट है, रुझान है पढ़ाई में और बढ़ेगा। गांव में बहुत ही उत्साह है इस बात का कि मैं फ्री कोचिंग दी जा रही। पूरी भीड़ लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं, पूरा उत्साह है। आज हमारे गांव में फ्री कैंप लगाया है। इसमें बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है और मैं इस इलाज से बहुत संतुष्ट हूँ ताकि लोगों की ऐसे ही सहायता करती रही। आज एक कैंप पंडित केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विनोद शर्मा जी और मैडम शक्ति रानी द्वारा लगाया गया है। इसके लिए सबसे पहले तो हम विनोद शर्मा जी का और मैडम का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव के लोगों की स्वास्थ्य की इतनी फिक्र करते हुए हमारे यहाँ कैंप लगाया। दूसरा पठान माजरा गुरुद्वारा सिंह सभा में एक कैंप लगाया गया है। इसमें आँखों का जिसकी विशेष जरूरत है सारे गाँव वासियों को, तो सारे गाँव वासियों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। हम धन्यवाद करते हैं विनोद शर्मा जी का और मैडम शक्ति रानी शर्मा जी का, जिन्होंने इतना अच्छी व्यवस्था हमारे लिए गाँव वालों के लिए की है। चलिए हरियाणा विशेष में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।